Hello बच्चों, let us understand the solution for this question. The question says that an inflated balloon on the surface of floor move forward when pierced with a needle. तो यहाँ पर मुझे बताना है कि इन्फ्लेटेड बैलून होगा हमारे पास सरफेस ऑफ फ्लोर पे, वो आगे की तरफ मूव करेगा जब हम उसको किसी नीडल से पिर्च करेंगे. सो सेकंड हमारे पास है, इट इज़ डिफिकल्ट फॉर ए फायरमैन टू होल्ड ए होज एट इजेक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एट हाई वेलोसिटी. तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर जो इसमें की कंसेप्ट हम इसमें यूज़ करेंगे क्वेश्चन में, जो की कंसेप्ट होगा. सो की कंसेप्ट में हम ये पॉइंट लिख सकते हैं कि जो की कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम ये पॉइंट लिख सकते हैं यहाँ पर जो हम इसमें यूज़ करेंगे वो होगा हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. तो अब हम इसके सॉल्यूशन पर आते हैं कि कोई हमारे पास इन्फ्लेटेड बैलून है. अगर कोई बैलून है हमारे पास फ्लोर के सरफेस पे, जैसे ही हम उसमें किसी नीडल से उसमें पिर्च करते हैं, तो सपोज मेरे पास ये बैलून है, जैसे ही हम इसमें पिर्च करेंगे तो इसमें से इस पॉइंट में से हमारे पास जो एयर होगी वो बाहर निकलेगी. अब एयर अगर बाहर निकले तो उसको कंजर्व करने के लिए जो मोमेंटम होगा हमारे पास यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा. सो अगर मोमेंटम कंजर्व होगा, सो टू कंजर्व द मोमेंटम बैलून विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. तो बैलून होगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं व्हेन इट इज पिर्च्ड, ए पॉइंट के लिए सॉल्यूशन है ये. विद अ पिन, किसी पिन के साथ जब हम उसमें पिर्च करते हैं, एयर will come out with certain speed. In backward direction. अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में एयर आई है, सो उसको अब अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर एयर आ रही है तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि मोमेंटम कंजर्व करने के लिए, टू कंजर्व द मोमेंटम, टू कंजर्व द मोमेंटम बैलून मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. जो बैलून होगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा. और अब हम बात करते हैं बी पॉइंट की. It is difficult for a fireman to hold a hose that ejects a large amount of water at high velocity. So जैसे ही अब सपोज ये होज है, जैसे इसमें से पानी आएगा, पानी की वजह से इस पर एक अपोजिट रिएक्शन होगा. अब एक्शन की वजह से एक अपोजिट रिएक्शन लगेगा जिसकी वजह से जो पाइप है वो बैकवर्ड जाएगा. अगर हम इसको होल्ड बिल्कुल कस के पकड़ेंगे तो वो क्या करेगा, उस रिएक्शन के इफेक्ट को कम कर देगा. सो इस पॉइंट को भी हम लिख सकते हैं. सो इट इज़ डिफिकल्ट बिकॉज, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो अमाउंट है वाटर का बहुत ही लार्ज है, बिकॉज लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर will backward the pipe. Sorry. So due to न्यूटन थर्ड लॉ की वजह से, थर्ड लॉ, सो जिसकी वजह से जो स्टेबिलिटी होगी वो डिक्रीज हो जाएगी फायरमैन की. एंड स्टेबिलिटी दिस इज स्टेबिलिटी ऑफ फायरमैन विल डिक्रीज, इसलिए वो डिफिकल्ट होता है. So it is our answer. I hope you understood this explanation. Thank you.